वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने केवीएस एनवीएस के लिए जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। और आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आपको बार बार रिपीट होते हैं और उसी में से आपको बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का। चलो बड़ा करते हैं और हम इस क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले घटित घटना को क्रम में सबसे पहले रखते हुए निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और जिस क्रम में वे घटित हुई हैं। तो आपको बताना है, जिसमें से ये दिए गए हैं, ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सी घटना किस हिसाब से हुई है। ठीक है, मतलब कौन से सन पहले हुई हैं। तो हम ज़्यादा समय न खराब करते हुए सीधे ही आपको आंसर बता देते हैं। जैसे हमारे पास स्वदेशी आंदोलन है, ये 1905 में हुआ था। तो 1905 में हुआ था, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। फिर होम रूल आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के बाद हुआ था 1916 में, फिर ये इसके बाद आ जाएगा। जैसे खिलाफत आंदोलन है, ये 1919 में हुआ था, ये इसके बाद आ जाएगा। और सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन है, ये 1930 में हुआ था, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी था। तो मतलब कहने का है कि इनको पहले जो पहली घटना हुई थी उसको बताना है। फिर होम रूल आंदोलन हुआ, फिर खिलाफत आंदोलन हुआ, फिर सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन हुआ। तो इस हिसाब से लगाना था। तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं था और आई होप आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो हम आपको बता रहे हैं कि सीधे आंसर की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल से पढ़ने का समय नहीं रहा। ठीक है, तो जैसे अब देखो, रोलेट एक्ट है, ये सीधा नजर आ रहा है कि रोलेट एक्ट 1919 में हुआ था। कितना बेसिक क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 1919 में हुआ था तो यही नहीं पूछा था, तो ये 1921 दिया गया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो यही ऐसे क्वेश्चन आपको करके आना है। नेक्स्ट है हमारे पास, 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, जो हंटर आयोग था इसको नियुक्त किया गया था, ऑप्शन सी। तो हंटर आयोग को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा रोलेट अधिनियम कब पारित किया गया था। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा। 1919 में जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो रोलेट अधिनियम है वो 1919 में पारित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित घटनाओं का कौन सा सही कलमानुक्रमित क्रम है। तो आपको बताना है कौन सा सही कलमानुक्रमित क्रम है। तो हम क्या करेंगे, अब आपको वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने अभी आपको बताया। जैसे रोलेट एक्ट है, हमने आपको बताया 1919 में हुआ था, तो इसको 6 अप्रैल को हुआ था, तो हम 6 अप्रैल वाला पहले लगा देंगे। फिर जलियांवाला बाग इसके बाद हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, ये इसके बाद आ जाएगा। मतलब सीरीज वाइज लगाना है हमें। तो देखो ये हमारे पास खिलाफत आंदोलन हमने आपको बताया जो मार्च 1919 में हुआ था, और जो बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था वो 1928 में हुआ था। अगर आपको ये सन याद है तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर दोगे, और इन्हीं में से एक आधा क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री में से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप नहीं याद है तो आप एक और नज़र में से इन क्वेश्चन को जरूर निकाल लीजिए। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को भारत में किस दिन के रूप में मनाया जाना घोषित हुआ था। तो स्वतंत्रता इंडिपेंडेंट डे है वो, जो 26 जनवरी 1930 में भारत के इस देश को मनाया घोषित हुआ था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो ये क्वेश्चन क्या है, आप इन गद्यांश को पढ़ोगे। ठीक है, पहले इन गद्यांश को पढ़ोगे, फिर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस गद्यांश को पढ़कर आपको ये आंसर देने हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो सीधा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि जीके के क्वेश्चन है। ठीक है, 1930 में प्रकाशित इस आयोग की रिपोर्ट में कितने खंड थे। मतलब किस आयोग में 1930 में जब प्रकाशित हुई थी उस आयोग में। और आपने गद्यांश वो दिया गया है, मैंने अभी आपको बताया
तो उसमें बताना है। तो उसमें कितने खंड थे? 2 खंड थे। अगर आप उस गद्यांश दिए गए गद्यांश का मतलब जो दिए गए गद्यांश है उसमें से आपको निकालना है ये, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर दिए गए गद्यांश में चर्चा की कि आयोग की नियुक्ति वर्ष खालिस्तान में की गई थी, तो 1927 में की गई थी। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए गद्यांश में निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन किया गया है? जो हमें दिए गई है, जो घटना जो हमें गद्यांश दिया गया है उसके हिसाब से हमें साइमन कमीशन था, ठीक है। और आप ये पीडीएफ ले लेना टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, उपयुक्त आयोग के समय खालिस्तान भारत के वायसराय थे। मतलब जो कमीशन आयोग कमीशन साइमन कमीशन चल रहा था उस समय हमारे पास जो गद्यांश हम पढ़े थे उस गद्यांश के अनुसार हमारे पास कौन सा वायसराय था? तो आपको याद रखना है लॉर्ड इरविन था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा आंदोलन सत्याग्रह 1930 में हुआ था? तो आपको बताना है, आपको क्या करना है, ऑप्शन देखना है। तो आपको पता है 1930 में तो नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो महाड़ सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसे कहते हैं भीमराव अंबेडकर द्वारा जो प्रारंभ किया गया था उसे क्या कहते हैं? महाड़ सत्याग्रह आंदोलन। नेक्स्ट है हमारे पास, वर्ष 1930 में भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चट्टगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने वाले नेता कौन थे? तो वो कौन थे? सूर्य सेन थे। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि जो 1930 में भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चट्टगांव आपको याद रखना है, आक्रमण करने वाले नेता कौन थे? सूर्य सेन थे। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने वर्ष 1932 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। तो राइट आंसर आपके सामने है, ऑप्शन आपको देख के बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, 8 अगस्त खालिस्तान को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रस्तावित किया गया था? तो 1942 में पारित किया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1942। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में बॉम्बे स्थित गवालिया टैंक मैदान में शुरू हुई थी और उस घटना के बाद इसका नाम आधिकारिक रूप से बदलकर अगस्त क्रांति मैदान कर दिया गया था? तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पे चलते हैं, औपनिवेशिक भारत में प्रकाशित किस समाचार पत्रिकाओं की स्थापना M.K. गांधी द्वारा नहीं की गई? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है। जो नवजीवन है वो भी गांधी जी के द्वारा किया गया था, इंडियन ओपिनियन भी किया गया था, यंग इंडिया भी किया गया था, लेकिन जो वंदे मातरम है वो M.K. गांधी द्वारा नहीं किया गया था, ठीक है। ये इनकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो हम आपको सुमेलित सीधे आंसर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप सुमेलित तो अपने आप ही कर लेंगे, क्योंकि आपको नहीं याद है तो आप यहाँ पर याद कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। बस ओनली आपको रिवीजन करना है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो उसमें आप जल्दी से जल्दी
रिवीजन मार सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये पता लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बॉम्बे कोनिकल की स्थापना फिरोज शाह मेहता द्वारा की गई थी। तो बॉम्बे कोनिकल की स्थापना फिरोज शाह मेहता द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष ने की थी। न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। मूक नायक की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी। ठीक है, तो ये आप सुमेलित कर सकते हैं। ये आपके जैसे मूक नायक इंडिया हो गया, न्यू इंडिया हो गया, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, हमने आपको क्वेश्चन दिखा दिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिटिश राज के अंतर्गत भारत का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र निम्न में से बंगाल गजट था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन हम आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन की डिटेल भी पढ़ा देते हैं। जैसे ब्रिटिश राज के अंतर्गत भारत का पहला समाचार पत्र अंग्रेजी में बंगाल गजट था। ठीक है, जो अंग्रेजी में था पहला समाचार पत्र क्या था? बंगाल गजट था, जिसे जेम्स अंगस्टन हिकी ने 1780 में प्रारंभ किया। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड था, जिसे कलकत्ता में 1826 में जुगल किशोर शुक्ल ने प्रारंभ किया था। तो राइट आंसर बंगाल गजट था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में किस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण किया गया था? वो क्या था हमारे पास? था लाससेरी का किला। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन लगा मुझे, लेकिन मैं इस क्वेश्चन की थोड़ी सी डिटेल पढ़ाऊंगी आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में थालासेरी का किला केरल ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण किया गया था। 1708 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इस ऐतिहासिक स्मारक का उद्देश्य मालामार तट पर अपनी व्यापारिक गतिविधियों और संपत्तियों को सुरक्षित करना था। भरतपुर का किला राजस्थान में है, का निर्माण 1732 में जाट शासक सूरजमल ने करवाया था। और पुराना किला दिल्ली का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किया गया था और बाद में इसे हुमायूं ने पूरा करवाया था। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए था, जो हमने आपको पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा नहीं किया गया है? तो अंग्रेजों द्वारा कौन सा किया नहीं गया है? फिर आपको ये भी याद होना चाहिए कि अंग्रेजों के द्वारा कौन सा किया गया है। जो गोलघर बिहार है ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया है। जो राइट्स बिल्डिंग पश्चिम बंगाल है ये भी अंग्रेजों द्वारा ही किया गया है। जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये भी अंग्रेजों के द्वारा किया गया है। लेकिन जो गोल गुम्बज है वो कर्नाटक में स्थित है, ये अंग्रेजों द्वारा निर्माण नहीं किया गया है। ठीक है, चलो हम इस क्वेश्चन की थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं। गोल गुम्बज कर्नाटक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा नहीं किया गया। इसका निर्माण आदिल शाही वंश के 7वें शासक मोहम्मद आदिल के मकबरे के रूप में किया गया था। यह बिरजापुर कर्नाटक में स्थित है। 1656 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, जो हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1911 में ब्रिटिश राज किंग जॉर्ज V के भारत में स्वागत के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया गया था? तो किसका निर्माण किया गया था? तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। तो चलते हैं थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की मुंबई यात्रा की स्मृति में किया गया था। उसकी आधारशिला 1911 में रखी गई थी और स्मारक का निर्माण 1924 में किया गया था। भारत में शासन प्रणाली का आरंभ बंगाल के अकाल के दौरान खालिस्तान से शुरू हुआ।
तो ये 1940 के दशक से शुरू हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन की थोड़ी डिटेल। भारत में राशनिंग की शुरुआत 1940 के दशक के बंगाल अकाल से हुई। हरित क्रांति से पहले 1960 के दशक की शुरुआत में भोजन की भारी कमी के मद्देनजर इस प्रणाली को पुनः प्रारंभ किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही था हमारे पास। नेक्स्ट है, गोवा को किस वर्ष में पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी 1961 में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सैनिकों ने लगभग 450 वर्षों के औपनिवेशिक शासन को समाप्त कर गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया। 30 मई 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था तथा गोवा आधिकारिक तौर पर भारत का 25वां राज्य बन गया था। तो राइट आंसर हमारे पास 1961 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, सांता मारिया, पिंटा और नीना शब्दों का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये हमने ऑप्शन सी हो गया हमारे पास। जो ये कोलंबस के द्वारा प्रयोग में लाए गए जहाज के नाम थे। ठीक है, और देखो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट भी दिए गए हैं, थोड़े बहुत इजी भी दिए गए हैं। तो ये तो भाई 50-50 का फर्क है। सांता मारिया, पिंटा और नीना कोलंबस के द्वारा प्रयोग में लाए गए जहाज़ों के नाम है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अंटार्कटिक पार करने के लिए इन तीनों जहाज़ों में से एक बड़े का उपयोग किया था। इनमें से सांता मारिया सबसे बड़ा था और कोलंबस का प्रमुख जहाज था, जबकि पिंटा और नीना छोटे जहाज थे। सांता मारिया नामक जहाज दिसंबर 1492 में हिस्पानियोला के पास किए गए चट्टान से टकराकर डूब गया था। पिंटा दूसरा सबसे बड़ा जहाज था। इसके कप्तान मार्टिन अलोंसो पिंजोर थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किन्होंने भारत में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी? तो भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्वतंत्र लेबर पार्टी के संस्थापक भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने 1936 में इसकी स्थापना की थी। यह पार्टी मुख्य रूप से बॉम्बे और मध्य प्रांतों में सक्रिय थी। इसका उद्देश्य दलित समुदाय के अधिकारों की वकालत करना था। यह पार्टी 1937 के बॉम्बे विधानमंडल चुनाव में लड़ी और कई सीटों पर विजय हासिल की थी। तो राइट आंसर हमारे पास सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी वह बंगाली महिला एवं स्वतंत्र सेनानी थी जो मुख्यतः महिला अधिकारियों की हिमायती तथा ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक पथ प्रदर्शक के रूप में जानी जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए था हमारे पास, बेगम रुकैया। नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये हमारे पास आज के क्वेश्चन थे। तो हम इस क्वेश्चन की थोड़ी सी डिटेल आपको जरूर पढ़ाएंगे। रुकैया सखावत हुसैन का जन्म 9 दिसंबर को पैरबंदन, रंगपुर, बांग्लादेश, बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। इन्हें आमतौर पर बेगम रुकैया के नाम से जाना जाता है। विचारक, लेखिका, स्वतंत्र सेनानी और मुख्य रूप से महिला अधिकारियों की समर्थक थी। इन्हें व्यापक रूप से ब्रिटिश शासन के समय में भारतीय उपमहाद्वीप में महिला शिक्षा का अग्रणी माना जाता था। तो आज के हमारे यही क्वेश्चन थे। कल हम आपके लिए एक नए टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये सीरीज, और आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो 2 की स्पीड में जाके जरूर देख लीजिए। ओके, धन्यवाद।